अडानी एंटरप्राइजेस को आज के दिन हम ट्रेड कर रहे हैं। क्या रीजन है अडानी एंटरप्राइजेस को ट्रेड करने का, हायर टाइम फ्रेम के हमारे लेवल्स क्या हैं एंड लोअर टाइम फ्रेम के लेवल्स क्या हैं, एंड सेकंड थिंग कि आज के ट्रेड के अंदर हमने अपनी एंट्री किस तरह से ली। इन 3 पॉइंट्स के थ्रू आज के ट्रेड हम डिस्कस करेंगे। सो पहली चीज, जब आप डे टाइम फ्रेम को देखोगे, सो डे टाइम फ्रेम पर देखिए कल प्राइस ने एक बहुत बड़ा मूव दिखाया। बहुत बड़े मूव का मतलब कि एक सफिशिएंट मूव था, बिकॉज प्राइस ने कल एक बहुत पुराना अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया था, ये वाला। अगर हम इस पूरे एरिया को काउंट करेंगे तो लगभग ये 1 मंथ के ऊपर का एरिया था, जिसको कि प्राइस ने अपसाइड की तरफ ब्रेक किया। कल अडानी एंटरप्राइजेस का रिजल्ट आने वाला है। अब ये रिजल्ट कैसा भी हो सकता है, इसका नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन आज हमें इसके अपसाइड के मूवमेंट देख करके ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कल के दिन इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एंड पॉजिटिव रिजल्ट आने के साथ साथ में एक रिटेल ट्रेडर क्या करेगा ना, यहाँ पे इसको बाइंग करने की कोशिश करेगा, और हो सकता है जब आप बाई करो तो ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरे। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम जस्ट ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि जिस तरह से हम कह रहे हैं वैसा ही हो, बट हो क्या सकता है, ये साइकोलॉजी अपने अकॉर्डिंग हम क्या समझ रहे हैं कि प्राइस ने 2 दिन पहले रिजल्ट निकलने से 2 दिन पहले ही इसने इतना बड़ा मूव क्यों दिखाया, और पिछले 1 महीने से इसके अंदर कोई बड़ा मूव क्यों नहीं आया। प्राइस हमारा लगातार नीचे की तरफ गिर रहा था और यहाँ पर आकर के रुक गया, फंस गया। अब रिजल्ट आने वाला है तो उसके 2 दिन पहले ही क्यों इसने इतना बड़ा मूव दिखा दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि प्राइस अपनी रेंज के अंदर रहे और जब इसके अंदर रिजल्ट्स हो तब प्राइस का ब्रेकआउट हो? ऐसा नहीं हुआ। प्राइस ने 2 दिन पहले ही ब्रेकआउट दिखा दिया। हो सकता है ये आज भी कल के हाई को ब्रेक करते हुए प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं क्लोज हो जाए। एंड इसके बाद में अगर कल अडानी एंटरप्राइजेस का रिजल्ट अच्छा है, जिसकी उम्मीद भी है, एक पॉजिटिव रिजल्ट अगर आता है, तो प्राइस के अंदर आप बाइंग करोगे, आप बाई करोगे, और प्राइस में मे भी चांस है कि वहाँ से जो बड़े ट्रेडर्स हैं यहाँ से आपको शॉर्ट सेलिंग करते हुए नजर आ जाओ और आप कैसल फटाफट हिट हो। तो कल यानी 3 नवंबर के दिन तो हम इसको ट्रेड नहीं ही करेंगे। आज जितना भी मूव होगा इसके अंदर से लेकर के निकलने की कोशिश करेंगे। अभी का भी जो इसके अंदर हमारा ओवरऑल प्रॉफिट चल रहा है ना, 12,200 एंड रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, 12,400 के अराउंड का प्रॉफिट हमारा इसके अंदर चल रहा है। 200 क्वांटिटीज हमने इसके अंदर बाई की हुई है। एंड ऑर्डर बुक में जाएंगे तो स्टॉप लॉस का जो एरिया है अपना 3533.50 का हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। एंड पोजीशन बुक वापस से तो 12,500 के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है। हालांकि कल के हाई के पास में ही हमारा टारगेट है और बहुत ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि प्राइस कल के हाई के पास में अगर सस्टेन होता है ना, तो यहाँ से हम अपने प्रॉफिट्स बुक कर लें। बट थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, बिकॉज अगर प्राइस ने हमको स्पार्कनेस दिखाई तो यहाँ से एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकता है। पहली चीज़ ये तो हमारी डे टाइम फ्रेम की एनालिसिस हो गई। अब आज के ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम पर हमने क्या देखा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग आएंगे। एक चीज़ जो अक्सर हम आपसे कहते हैं कि प्राइस अगर अप साइड की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए जाता है ना, और अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो प्राइस हमारा सपोर्ट को ब्रेक करते हुए गिरेगा। अगर उसको नीचे की तरफ गिरना है तो सपोर्ट ब्रेक करेगा, गिर जाएगा, सपोर्ट ब्रेक करेगा, गिर जाएगा। अप साइड की तरफ जाना है तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होंगे, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होंगे, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होंगे। हमें मालूम है कि अडानी एंटरप्राइजेस ने कल के दिन रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट किए थे। अब जब हम ये कहते हैं कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट ले लिया, फिर से हाई के पास से प्राइस ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया एंड यहाँ से सपोर्ट मिला, एंड फिर यहाँ से सपोर्ट, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। कल के सेशन में जब हम देख रहे थे कि प्राइस के अंदर की जो वॉल्यूम्स हैं ये बहुत आ रही थी, प्राइस अपने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है एंड यहाँ पर वॉल्यूम्स ज़्यादा आ रही हैं। हमने क्या किया, वो रेजिस्टेंस जिसको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया गया है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटीज़ लगाने के बाद में उस लेवल को ब्रेक किया गया है, हमने उस लेवल को मार्क किया। प्राइस हमारा आज के ट्रेडिंग सेशन में उस लेवल तक आया और जैसे ही प्राइस हमारा अप साइड की तरफ जाने लगा, हमने इसके अंदर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। चौक के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिरा, इसने सपोर्ट लिया हाई, एंड फिर से प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिर गया, अगेन यहाँ पर हाई। तो ये वाला जो एरिया बना, ये चौक के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर अपनी एंट्री ली। लोअर टाइम फ्रेम पर प्रीवियस डे के उस रेजिस्टेंस को मार्क किया जिसको सबसे ज्यादा क्वांटिटीज के साथ ब्रेक किया गया, और हायर टाइम फ्रेम पर हमने आपको बताया ही। अब चलते हैं सीधे चार्ट्स के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, ये जिस कैंडल को हमने मार्क किया है, प्राइस ने इस कैंडल के थ्रू एक रेजिस्टेंस बनाया एंड इसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट प्राइस ने कल के दिन कर दिया था। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट, प्राइस का रिट्रेसमेंट, और अगेन इसने कल का जो हाई लगाया है हमारे इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद में एक नया हाई लगा दिया। क्लियर, मतलब कि ये सबसे लास्ट रेजिस्टेंस था जो प्राइस ने कल के दिन ब्रेक किया था। क्या यही रेजिस्टेंस प्राइस क्योंकि ब्रेकआउट कर चुका है, अपसाइड की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो क्या ये रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए? तो देखिए आज के दिन क्या हुआ है, एंड यहीं पर जब हम देखेंगे तो प्राइस ने हमारे इस रेजिस्टेंस को हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था। वॉल्यूम्स को ऑफ कर देते हैं। अब आज के सेशन में क्या हुआ है कि प्राइस हमारा नीचे की दिशा में आया,
ये कुछ स्विंग्स लगे थे इसके लोअर टाइम से, लो हाई और प्राइस ने हमारा ये सपोर्ट एरिया ब्रेक कर दिया और फिर से जब प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ जाने लगा तो इसी सपोर्ट एरिया के पास में मतलब कि 3550 रुपये पर हमने ये अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। एंड कल के हाई के ऊपर ही कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निकल जाएंगे अगर प्राइस हमें मूव दिखाता है। तो सिंपल सी एनालिसिस रही है, सिंपल सा ट्रेड एग्जीक्यूशन, कोई इसके अंदर हमने बहुत बड़ी एनालिसिस नहीं की, ना ही कुछ किया, कोई इसके अंदर हमने बहुत बड़ी एनालिसिस नहीं की, सिंपल अपने लेवल का वेट किया, लेवल के पास में अपनी कंफर्मेशंस का वेट किया, कंफर्मेशन के बाद में स्टॉप लॉस लगाया और ट्रेड हमारा चल रहा है। प्रॉफिट्स इस वक्त के काफ़ी कम हो गए हैं, 9600 के अराउंड है। ये अगर हमारी स्टॉप लॉस की लाइन है, ठीक है, यहाँ के हमारे स्टॉप लॉसेस हैं एंड 3550 के इस रेंज के पास में कितनी एंट्री है 3550। देखते हैं, टारगेट तो काफ़ी जल्दी मिला। ये जो हमारी कैंडल बनी है 1% से ज़्यादा की कैंडल बन गई है। 1:3.5 का टारगेट है। प्राइस अगर अब साइड की तरफ जाता है ना तो एक मूव हमें देखने को मिल जाएगा। एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जाएगा इन द सेंस जा सकता है 10,200। चलिए, कोई बड़ा मूव होता है इसके अंदर या फिर जब हम प्रॉफिट बुक करते हो तो इन्फॉर्म करते हैं आपको। ट्रेडर्स, मॉर्निंग से हम इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। जब से हमने इसके अंदर अपनी एंट्री ली है लगभग 10:15 के बाद से 17 मिनट या 16 मिनट पर अपनी एंट्री इसके अंदर हुई थी एंड प्राइस ने एक अच्छा खासा टारगेट हमें दिखाया। जो एक्सपेक्टेशन हम लेकर के चल रहे थे कि प्राइस को इस रेंज के ऊपर जाकर के जैसे ये क्लोजिंग दे देगा तो एक मूव हमें अपसाइड की तरफ मिल जाएगा। एक्चुअली इसी एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे हुए थे हम कि प्राइस कल के हाई के ऊपर थोड़ा बहुत मूव हमें दिखाएगा, बट जैसे ही प्राइस कल के हाई के पास गया एक रिजेक्टेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई और प्राइस सीधे हमारे एंट्री लेवल तक आ गया। अपने स्टॉप लॉस को इसीलिए हम मॉडिफाई नहीं करते कि यहाँ से स्टॉप लॉस उठा करके प्राइस यहाँ पहुँच गया तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ रख दिया, प्राइस वहाँ पहुँच गया फिर से अपने स्टॉप लॉस को उठा के हमने ट्रेल कर लिया। रीज़न यही होता है क्योंकि हमें मालूम है कि जिस जगह पर हम एंट्री लेने वाले हैं वो जगह कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की भी वहाँ पर लेवल्स हैं, प्रीवियस डे के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वहाँ पर, उसके भी इंपॉर्टेंस हैं। सो प्राइस के अंदर जो रिट्रेसमेंट का एरिया बनता है वो यही वाला बनता है। अब यहाँ पर भी अगर हम इस जगह पर एंट्री लेने के बाद भी प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ चला जाए, स्टॉप लॉस को उठा करके यहाँ पर हम ट्रेल कर दें तो होगा क्या कि प्राइस हमारा स्टॉप लॉस लेगा और यहाँ से सीधे फिर अपसाइड की तरफ चला जाएगा। सभी के अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, सभी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। देखिए, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम इसको ज़बरदस्ती आपसे नहीं कह रहे कि आप भी इसको फॉलो करो। हमें अच्छा नहीं लगता है स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। हाँ, कभी कभी हम एक काम करते हैं कि जब हमें डर लगता है ना कि यार यहाँ से निकल जाना चाहिए या प्राइस इस जगह पर आ गया, यहाँ से अब हमें बाहर निकलना चाहिए, प्राइस हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, उस कंडीशन में भी हम सारी क्वांटिटीज़ नहीं निकालते। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अपने पास 200 क्वांटिटीज़ हैं, अब यहाँ पर देखिए अपने पास जैसे 200 क्वांटिटीज़ हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो 200 क्वांटिटीज़ में हम यही कोशिश करेंगे कि 100 निकाल देंगे और 100 से फिर भी हम होल्ड करेंगे। वेट करो ना, नहीं होगा, पूरा नहीं मिलेगा, हमें 12-13 हज़ार का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, लेकिन लास्ट में जब हम मार्केट से निकलेंगे तो अपने पास एक ये अचीवमेंट होगा, कि हमने जो भी एनालिसिस प्राइस के अंदर की थी आखिर तक हमने उस एनालिसिस को होल्ड किया है और अपने एनालिसिस के ऊपर बिलीव किया। क्लियर, हमने जहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाया था, जहाँ पर हमने अपनी एंट्री ली थी, आखिर तक हमने इसको होल्ड किया है एंड इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है 6500 के अराउंड चल रहा है। एंड अब टाइम तो फिलहाल होने वाला है क्योंकि ये जो कैंडल हमारी बन रही है करीब 3:10 या 5 मिनट की, 3:05 मिनट की कैंडल बन रही है एंड 3:10 होने में 1 मिनट 24 सेकंड बचे हुए हैं। तो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं एंड 6200 ऑर्डर बुक में जाएंगे। ऑर्डर बुक से जाकर के अपने स्टॉप लॉस को करेंगे कैंसिल। स्टॉप लॉस कैंसिल हो गया है। उससे पोजीशन बुक 6200 एंड प्राइस चल रहा है हमारा 3581.15 का, 3581.10, ठीक है। 6200 कोई बहुत बड़ा रेशियो नहीं है, हालांकि इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। हमारी गलती थी, मॉर्निंग में जब प्राइस वहाँ तक गया तो हमें एग्जिट कर देना चाहिए था, बट हम क्लोजिंग का वेट करते रह गए। कोई बात नहीं। स्क्वायर ऑफ NSE एंड पेस्ट 3581.10, 3581.90 हो गया, 8284, ओके। चलिए 3584 पर ये रिवाइज टारगेट होगा अपना आज का। कल के ट्रेड में करीब वही 12,000 या 12,500 का प्रॉफिट हुआ था। आज भी हमको दिखा था 12,000 के आसपास का हमको प्रॉफिट दिखाई दिया था, कोई क्वांटिटी नहीं निकली। 3534 जब मॉडिफाई करना पड़ेगा। 79 हो गया, लीजिए अब हो गया काम अपना। अब नहीं निकल सकते बाहर, अब हम लोग खुद नहीं निकल सकते, अब ब्रोकर ही निकालेगा। 3:18 पर हमें यहाँ से एग्जिट मिलेगी। हो गया, क्वांटिटीज निकल गई सारी अपने। 4900
4,948 रुपीज़ का प्रॉफिट है। प्राइस हमारी रेंज के ऊपर एक बार क्लोज हो जाता तो हम निकल जाते हैं, बट क्लोजिंग दी ही नहीं, रिजेक्शन बन गया, प्राइस नीचे की तरफ गिरा। अगेन जब अप साइड की तरफ जाने लगा तो हमें लग रहा था कि प्राइस वापस से इस रेंज को टच करेगा, लेकिन हुआ नहीं। कोई बात नहीं, चलता रहता है। एंड आई होप कि आज की वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। एंड अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स एंड वी विल मीट अगेन।